my pretty souls, this is me Khwahish and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, ठीक है, और क्या होगा क्या नहीं होगा हम इस रीडिंग में देखेंगे. सो यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं. फर्स्ट में हमारे पास है बिलीव योर सेल्फ, सेकेंड में हमारे पास है यू गेट वॉट यू गिव एंड थर्ड में हमारे पास है से लेट्स डू मोर. तो आपको तीनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है आप उस कार्ड को चूज़ कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा. मैं आपको अलग से कार्ड्स नज़दीक से दिखा दूँगी, ठीक है, तो आप उससे अपने ऑप्शन को पिक कर सकते हो. और यस, अब आप कार्ड्स देख लीजिए, ऑप्शंस देख लीजिए. सो यस, ये रहे 3 ऑप्शंस. सो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. हाय ऑप्शन 1, अगर आपने बिलीव योर सेल्फ के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है. सो इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं. ऑप्शन 1, सबसे पहले हम देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है. ऑप्शन 1, काफ़ी चिंतित हो आप, काफ़ी टेंशन में आप दिखाई दे रहे हो कुछ लोग. जैसे मे बी कोई ऐसी बात है जो आपको पता तो है लेकिन आपको समझ नहीं आ रही है कि मे बी आपको कोई इन दिनों बात पता चली है या फिर कुछ तो ऐसा है जो आपको पता है लेकिन फिर भी आपको टेंशन हो रही है उस चीज़ के प्रति. और करंट एनर्जी अभी कुछ लोगों की ऐसी हो सकती है. थैंक यू. ओके, सो ऑप्शन 1, करेंटली मैं इस चीज़ को देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग बहुत कोशिश कर रहे हो कि मतलब ऐसा होता है कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ चलती है या आपके साथ होता ही होगा. ऑप्शन 1, कि आपकी लाइफ कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत स्मूथ चलती है, फिर एकदम से होता है जहाँ पे एक साथ सारी ही चीज़ें इम्बैलेंस हो जाती है. यानी कि ना पर्सनल लाइफ सही से बचती है, मतलब ना पर्सनल लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा होता है, पर्सनल लाइफ में भी कोई ना कोई मसला हो जाता है और प्रोफेशनल लाइफ में भी कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है. राइट, तो एकदम से सारी चीज़ें जो इम्बैलेंस हो जाती है वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती. राइट, और मे भी कुछ लोगों के लिए करंट सिचुएशन में यही हुआ है कि पहले तो सब कुछ स्मूथ चल रहा था लेकिन एकदम से सारी चीज़ें कुछ लोगों के लिए करंट एनर्जी ऐसी भी हो सकती है कि आप कोशिश कर रहे हो कि आप पेशेंस रखो, आप ट्रस्ट रखो, जो है सो हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपके मन में एक घबराहट है कि होगा कैसे. तो करंट एनर्जी बेसिकली एक टेंस्ड दिखाई दे रही है, काफ़ी टेंशन में आप दिखाई दे रहे हो, काफ़ी जैसे कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है. कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि ऑप्शन 1, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो देन एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि परेशान मत होइए, बिकॉज अक्सर जिस चीज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे होते हैं ना वो चीज़ बहुत आसानी से हो जाती है ना. तो कोई भी चीज़ के प्रति ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. थोड़ा सा आप सोचोगे, धैर्य बना के थोड़ा सा होगा ना कि अरे काम रहो थोड़ा सा काम रहोगे ना, थोड़ा सा अपने अंदर धैर्य बना के रखोगे ना, तो ये जो भी चीज़ है ये बहुत अच्छे से हो जाएगी. ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए. कोई भी चीज़ में जब हम टेंशन लेते हैं तो हम खुद ही प्रॉब्लम्स को इनविटेशन दे रहे होते हैं है ना. खास करके अभी इस समय पर मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप प्रॉब्लम्स को इनविटेशन दोगे तो ज़्यादा सोचिए मत कोई भी चीज़ के बारे में. बस बोलिए ठीक है, भगवान भरोसे सब है, जो होगा हो जाएगा, जो होना लिखा होगा वो तो हो ही जाएगा. ठीक है, और वैसे भी जो चीज़ लिखी हुई है उसको कोई नहीं टाल सकता, है ना. अब भले वो चीज़ अभी आपको कोई चीज़ अभी ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ नहीं हो पाएगी, लेकिन जो चीज़ होनी लिखी है वो तो हो के ही रहेगी, आज नहीं तो कल. राइट, तो कोई भी चीज़ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने से और खुद को बार बार ऐसा फील करवाने से कि मैंने इतनी ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं, मैं तो बैठा ही रह गया और मेरे से कुछ हो ही नहीं पाया, जिसकी वजह से अभी मैं प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा हूँ, ये कोई सही बात नहीं हुई. राइट, लेट्स सी, वी हैव न्यू विजन. काफ़ी खूबसूरत मैसेज है आपके लिए ऑप्शन 1, वी हैव गाइडेंस. ओके, सो करंट एनर्जी के लिए 2-3 बात. आई एम सो सॉरी अगर आपको कार्ड्स में लाइट दिखाई दे रहे ना, आई एम सो सॉरी फॉर दैट. ओके, सो ऑप्शन 1, काफ़ी मस्त आपको मैसेज दे रहे हैं एंजल्स. एक तो पहला जो मैसेज दिया जा रहा है आपको वो है कि एक करेंटली जो है एक नए नज़रिए से चीज़ों को देखिए. अगर आपकी लाइफ में आस ख़त्म हो गई है, बेसिकली आपको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं बचा मेरी लाइफ में, अब जैसे ना मैं पहले कुछ कर पाया था, अब लगता है मुझे ना मैं अब कुछ कर पाऊँगा. ऐसा क्यों सोचते हो? ज़िंदगी देखो, हम देखो अभी जैसे आपको होश आया है कि इतने समय से आप
मतलब जैसे अब जा कर के आपको होश आ रहा है ना कि आपने उस समय से अभी तक कुछ ज़्यादा किया नहीं है, जिसकी वजह से अभी आप स्ट्रगल में हो। अब होश आया ना, तो वैसे एक समय होता है इंसान का, और जब वो समय आता है तो उसको रियलाइज़ होने लगता है कि उसने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है, और उसके बाद से वो हर चीज़ को सुधार देता है। तो अब वो समय आ गया है, अगर आपको अभी समझ आ गया है कि ये सब क्या है, और ये सब ना सोचने की वजह से हुआ है, जैसे ज़्यादा प्लानिंग ना करने की वजह से, आगे के लिए ना सोचने की वजह से आज ये प्रॉब्लम आपको हो रही है, राइट। तो ये रिग्रेट, बैठ के रिग्रेट करने का टाइम नहीं है, ठीक है, या फिर खुद को गिल्टी फील करवाने का टाइम नहीं है। देखो ऑप्शन 1 देखा जाए तो आपसे भी जितना हो रहा था आपने करा इन द पास्ट टाइम, ऐसा नहीं कह सकते कि आपने करा ही नहीं है, आपने करा है ना। क्या होता है, कभी कभी होता है ऐसा कि हर किसी के लिए किस्मत इतनी फेवरेबल नहीं हो सकती है ना, तो इट्स ओके, जो जैसा हुआ वैसा हुआ, अब ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। अभी जो एंजल्स आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि अब जो है, अब देखिए कि उसमें कौन सा बदलाव आ सकता है। अब अगर अभी भी आप इतनी गलतियों को देखने के बाद भी फिर से एक नई गलती करोगे ना, तो आप सच में नहीं समझने वाले कभी भी, राइट। तो अगर आप गलतियां करते आए हो पहले से, तो अब टाइम आ गया जहाँ पे अपनी गलतियों को सुधारो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर आप बहुत समय से, जैसे अगर ये फाइनेंशियली कोई दिक्कत है और आपको ऐसा लग रहा है पहले मैंने कुछ बड़ा नहीं किया जिसकी वजह से आज मैं सफ़र कर रहा हूँ करंटली, राइट। तो अब समय आ गया है जहाँ पे कुछ बड़ा करने का सोचो, या फिर अगर ये पैसे आपने नहीं बचाए थे, सेविंग्स नहीं करे थे, तो सेविंग्स करिए। कुछ लोगों के लिए अगर जैसे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप मतलब जैसे आपके घर में किसी की शादी नहीं हो पा रही है, ऐसा कुछ कुछ लोगों के लिए सिनेरियो हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जो भी है ऑप्शन 1, कुछ लोगों के लिए उनकी स्टडीज़ हो सकती है, तो जो भी है, ठीक है, आपको बस यही कहा जा रहा है कि अभी जो नया है उसको देखिए, ठीक है, बिकॉज अब जो हो चुका है उसको हम नहीं बदल सकते, लेकिन अब जो है वो हमारे हाथ में है, अब जो होगा, राइट। तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। लुक, वी हैव द गाइडेंस कार्ड, और ये कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि अब जो है एंजल्स आपको अपने साथ लेकर के चल रहे हैं, और इसका मेरा सीधा सीधा मतलब यही है कि एंजल्स जब आपको गाइडेंस दे रहे हैं, या फिर आप कह लो कि आप एंजल्स के दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हो, राइट। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप इस रीडिंग के गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप फॉलो करोगे या नहीं करोगे, लेकिन एक चीज़ तो है कि आगे आप जाने अनजाने में करो, लेकिन एंजल्स जो आपको रास्ता दिखा रहे हैं आप उसी रास्ते पे चल रहे हो। इंटेंशनली चल रहे हो, अनइंटेंशनली समझ नहीं आ रहा है, बस कर दिया कुछ भी, वो कर नहीं दिया, एंजल्स ने आपको बोला है करने को, इस वजह से आप कर रहे हो, राइट। कई चीज़ ऐसी होती है जो हमारी समझ के परे होती है ना। तो वैसा ही कुछ समझ लीजिए अगर आपको ये बात नहीं समझ आई तो। लेकिन ट्रस्ट मी, एंजल्स ने जो चाहा है अभी आप वही कर रहे हो। भले आपको अभी ऐसा लग रहा है कि मैंने ना इनडिसाइसिव होकर के कोई भी डिसीजन ले लिया है, राइट, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो होना लिखा है वो हो रहा है करेंट एनर्जी में। लेट्स सी अब क्या, आप क्या मतलब नेक्स्ट क्या होने वाला है। थैंक यू ऑप्शन में, ओके। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, ऑप्शन 1 वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल। मैंने कहा ना कुछ लोगों के लिए कोई फाइनेंशली दिक्कत हो सकती है, जो आपको अब जाके समझ आ रही है कि मैंने उतने समय तक कुछ नहीं करा है। लेकिन इट्स नॉट दैट कि नहीं करा है, आपने करा है, लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि वो सही नहीं, मतलब होता है ना कि अगर इंसान पैसे कमा रहा है तो उसको सही जगह पे लगाए, आपको लग रहा है मैंने सही जगह पे नहीं लगाया, जिसकी वजह से आपको एक समय पर लग रहा है कि ये वेस्ट हो गया सब, मेरा मेहनत जितना मैंने करा वो भी वेस्ट हो गया। आई एम सो सॉरी अगर आपको ये पेंट दिखाई दे रहा है, तो ये मैं अभी थोड़ी देर पहले पेंटिंग कर रही थी तो वो मेरे हाथों पे लग गया है। आई एम सो सॉरी। ओके, सो वेस्ट नहीं हुआ है कुछ भी, और समझिए मेरी बात को, समझिए कि जब जो चीज़ होनी लिखी होती है तब वो होती है, ठीक है। लिखी हुई चीज़ को कोई नहीं बदल सकता, जो चीज़ एक बार लिख दी गई है वो लिख दी गई है, ठीक। अगर ज़िंदगी में लिखे हैं ना कि बहुत सारे हम गलतियों के बाद समझने वाले, तो वैसा ही होगा। भले आपको कितना भी अच्छा कोई गाइडेंस देने वाला मिल जाए, भले आपको कितना भी कोई अच्छा गुरु क्यों ना मिल जाए, आप नहीं समझने वाले, है ना। हर चीज़ किस्मत की बात होती है, खास करके आपके केस में मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी, क्योंकि पहले से लेकर के अभी तक ना आप बिल्कुल उसमें रहे हो कि मतलब पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं, कोई प्लानिंग भी नहीं करी आपने, ना ही एक होता है ना कि अम, मतलब जैसे एक प्लानिंग नहीं की आपने कोई भी चीज़ की, ठीक है, वो बस होता गया है सब कुछ जो हो रहा है। और अभी भी वही चीज़ हो रही है कि आपने प्लानिंग नहीं करी है, ये एकदम से आपको होश आया और आप अभी बिल्कुल उसमें हो गए हो कन्फ्यूजन में कि अब करें क्या, यू नो।
तो देखा जाए खास करके मैं इस वजह से मैं बोल रही हूँ, आपके लिए बोल रही हूँ ये चीज़ कि किस्मत में जो लिखा होता है उसको कोई नहीं बदल सकता, ठीक है। और ख़ास करके ये आपके केस में ना बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और क्या होने वाला है, मैं अगर बात करूँ तो एक और कार्ड हम लास्ट निकाल लेते हैं। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो ऑप्शन 1, एक तो पहली चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि नेक्स्ट जो होने वाला है आपकी लाइफ में वो है कि अब आपको एक नया रास्ता मिलने वाला है। अब आप फाइनली आपको नया डायरेक्शन मिलने वाला है। जैसे बहुत समय से मतलब कुछ कुछ ऐसे सोच थी आपकी, मतलब कुछ आप बस सोच रहे थे, लेकिन आपको लग रहा था कि ये करना मुश्किल है। आप हमेशा ये सोचते हो कि आप सोच रहे हो जो चीज़, वो बस सोचने तक सही है। सोचने में बहुत ईज़ी होता है कोई भी चीज़, लेकिन करने में बहुत मुश्किल होता है। आप हमेशा ये चीज़ सोच करके पीछे हट जाते हो कोई भी चीज़ करने से। और अगर आपको कोई कुछ बताता है कि ये करो वो करो, तो आप बोलते हो देखो बोलने में अच्छा लगता है ना, बोलोगे तो बहुत आसान लगेगा लेकिन करने में बहुत मुश्किल है ना। तो यही रीज़न्स रहे हैं आपके लाइफ के कि आप हमेशा कुछ भी नया करने गए हो, कुछ भी बड़ा करने गए हो, तो उससे आप पीछे हट गए हो यही बोल करके कि नहीं हो पाया। तो रिस्क लेने से ना हर बार जैसे कोई पीछे हटता गया है। और रिस्क किस में लेता था, है ना, हमेशा अपने काम के प्रति ना रिस्क नहीं लेना चाहता था कोई। रिस्क किस में लेता था, तो रिश्तों में। अब रिश्तों में कैसे तो जैसे अननोन, जैसे आप जिसको जानते भी नहीं हो, स्ट्रेंजर्स के ऊपर हद से ज़्यादा बिलीव करने लगना। मैं मानती हूँ स्ट्रेंजर्स एक समय बाद हमारे बहुत अच्छे खास दोस्त बन जाते हैं या फिर हमारे परिवार के हिस्सा बन जाते हैं, जो भी है ना, लेकिन हर कोई उस लायक नहीं होते। मैं आपको ये भी बताती हूँ जो आपने अपने लाइफ में देखा है ऑलरेडी, जो मैं बोल रही हूँ ना, आपने ये चीज़ देखी है कि कुछ अनजान लोग अनजान ही अच्छे होते हैं। अगर आप उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो दे के अपनी लाइफ में लाओगे ना, तो वो लोग आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, है ना। ऑप्शन 1, तो आप हमेशा रिश्तों के मामलों में रिस्क लेते थे कि दूसरों के ऊपर हद से ज़्यादा भरोसा करना, अपनी लाइफ का जैसे हर पार्ट, मतलब अपनी लाइफ में जो भी हो रहा है, लाइफ का हर एक हिस्सा उसके साथ शेयर करना, जिसको आप अच्छे से जानते भी नहीं हो, जिसका आप बैकग्राउंड भी नहीं जानते कि वो इंसान क्या रहा है और उसकी फैमिली क्या है क्या नहीं है। बस उसने दो चार प्यारी बातें बोल दी और आप उसके ऊपर ट्रस्ट करने लगते थे, राइट। तो आप देखो, आप मतलब ऐसा रहा है आपके लाइफ में कि आपको जहाँ पे रिस्क लेना चाहिए था आपने वहाँ नहीं लिया, और जहाँ नहीं लेना चाहिए था वहाँ आपने रिस्क लिया है। तो अब मैं आपको इस वजह से ये बात बोल रही हूँ ताकि अब आप प्लीज़ गलती ये दोबारा ना दोहराओ, ठीक है। देखिए, किसी के लिए करिए उतना ही जितना वो आपके लिए करता है, वरना फिर हमेशा हम रोते ही हैं। चाहे वो फिर किसी के साथ दोस्ती हो, चाहे फिर रिलेशनशिप हो, चाहे फिर वो कोई स्ट्रेंजर के साथ हमारा कोई रिश्ता हो, ठीक है। किसी के लिए उतना ही करो जितना वो तुम्हारे लिए कर रहा है, वरना बदले में हम सिर्फ रोते रह जाते हैं, ठीक है। एक तरफी जो रोटी होती है ना, रोटी जब हम सेकते हैं ना, तो अगर एक तरफी सेकी जाए ना, तो वो आधा मतलब दूसरे साइड से वो कच्चा ही रह जाता है ना। तो हम जितना भी बोल रहे एक तरफा रिश्ता निभा लो, एक तरफा रिश्ता निभा लो, एक समय बाद ना वो इंसान थक जाएगा, है ना। तो जो आप हमेशा करते रहे हो, एक तरफा एफर्ट जो आप करते रहे हो ना, उससे क्या हुआ, एक समय बाद आप ही थक के बोलने लगे कि मेरे अंदर कोई कमी है, खुद में ही कमियां ढूंढने लगे थे, है ना। तो देखो, जब रोटी दोनों साइड से पके तो वो खाने लायक होती है, एक साइड से पकती है तो वो आधी कच्ची रहती है। वही रिश्ते भी होते हैं, ठीक है। दोनों साइड से हो तो वो पक्के रहेंगे, एक साइड से वो हो तो वो हमेशा टूटेंगे ही, ठीक है। क्योंकि एक इंसान करते करते उसका भी एक सहन शक्ति है, उसका भी एक लिमिट होता है ना। होने वाला की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो आपकी लाइफ में चीज़ होने वाली है वो यही है कि अब आप एक लाइफ में एक आपका कहते हैं एक टर्निंग पॉइंट है जहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो बदलने वाली हैं, ठीक है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ को पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देंगी। जैसे अभी आप जिन चीज़ों में एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो ना, वो चीज़ें भी होने वाली है, ठीक है। जैसे अब इतना टाइम आप भरोसा करते हुए आगे आए हो ना, तो अब बस थोड़ा सा और भरोसा करिए, क्योंकि ट्रस्ट मी, अब एंजल्स इतना अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में बहुत कुछ लाएंगे ना कि आप हो जाओगे ऐसे कि ये हो कैसे रहा है। और आपको फिर वो मेरी बात याद आएगी कि जो किस्मत में लिखा होता है वो हो ही जाता है ना। एक समय था जब आपको कुछ नहीं मिला करता था, और एक समय अब है जहाँ पे मिल जाया करेगा सब कुछ, राइट। तो वो ऐसा मत सोचिएगा कि भगवान दे रहा है या फिर मेरी किस्मत में है तो मुझे मिल रहा है। आपने जो इन द पास्ट मेहनत करी उसको भी तो गिनिए। ये दोनों तो मैं मानती हूँ कि ऊपर वाला दे रहा है और किस्मत भी है आपकी, लेकिन इन द पास्ट जो आपने मेहनत करी है वो भी तो आपको दे रहा है ना। तो उसको भी गिनिए, ठीक है। लेकिन ट्रस्ट में बहुत अनएक्सपेक्टेड सब कुछ होगा, और एकदम से सारे मतलब बात हर जगह पे बनने लगेंगी। मतलब इन द सेंस कि अगर कहीं पे बात नहीं बन रही है या फिर आपने जो सोचा अगर वो नहीं हो पा रहा है, जिस चीज़ की वजह से आप रिग्रेट कर रहे हो अभी, तो वहाँ पर भी बात बहुत अच्छे से बन जाएगी,
राइट। और आपने जितना सोचा उससे भी कई गुना ज़्यादा वो चीज़ अच्छी होगी, राइट। तो अनएक्सपेक्टेडली सारी चीज़ें मैं होते हुए देख रही हूँ। और क्या नेक्स्ट होने वाला है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप फ्रीली ना, जैसे आपके माइंड में हमेशा एक टेंशन हुआ करता था कि एक जैसे एक वो शक था आपके माइंड में कुछ अपने काम के प्रति, या फिर आपको एक शक था कि ये नहीं हो पाया तो, या फिर मेरे जाने के बाद क्या होगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी टेंशन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए टेंशन था कि इस करियर में मेरा फ्यूचर नहीं हुआ तो क्या होगा, तो जैसे एक इम्बैलेंस सा वो था ट्रस्ट आपका, जो बहुत ही हमेशा डगमगाता था आपका ट्रस्ट। लेकिन अब आपको अब आप टेंशन फ्री हो जाओगे, अब आपको टेंशन ही नहीं होगी। अब आप बोलोगे कि ठीक है, अब चलो नहीं भी हुआ कुछ तभी भी मैं खुश होऊंगा, क्योंकि चीज़ बदल रही है, ठीक है। और ये क्यों आप इतना ज़्यादा टेंशन फ्री हो रहे हो वो आप उसी समय पर समझना, ठीक है। क्योंकि अभी आप समझोगे तो आपको और टेंशन होगी, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप सोचते हो कोई भी चीज़ को तो इस वजह से वो आप उसी समय पर समझना। लेकिन ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री एनर्जी है आपकी। और नेक्स्ट क्या होने वाला है, मैं ये भी चीज़ मैं देख पा रही हूँ 5 ऑफ वॉन्ड्स से, कि जिन लोगों ने आपका साथ छोड़ा था, देखिए एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, हम जितना भी कर ले अपने तरफ से ना, वो किसी के लिए भी हो, किसी के कोई भी रिश्ता हो वो, ठीक है, चाहे वो रिश्ता हो चाहे वो फिर अनजान इंसान हो, किसी के लिए हम कितना भी कर लेना, लेकिन जब वो इंसान लायक ही ना हो हमारे दोस्ती के, हमारे प्यार के, या फिर अजनबी होने के नाते ही अगर हम इंसानियत भी दिखा रहे हैं ना, लेकिन अगर वो सामने वाला इंसान लायक ही नहीं है, उसको घमंड ज़्यादा है अपने ऊपर, है ना, तो वो अपने लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि उसका घमंड ही है जो उसको एक दिन ले डूबेगा। तो वैसे ही आपने कई बार अपने लाइफ में देखा है कि कई लोगों को पैसों का घमंड था, जिन्होंने मतलब पैसों की वजह से कई लोगों ने आपको बहुत बुरे तरीके से व्यवहार करा, कई लोगों ने आपको प्यार की वजह से बुरे तरीके से व्यवहार करा, है ना। पैसों कुछ लोगों ने ट्रस्ट में आपको ना, आप पैसे आपके लिए पैसे ना कुछ बहुत बड़े मतलब बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते पैसे आपके लिए। जैसे कई लोगों का ऐसा होता है कि अम, कैसे मैं आपको बताऊँ कि कई लोगों के लिए पैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आपके लिए हमेशा रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट रहे उनकी जगह पर। आप हमेशा रिश्तों को तवज्जो देते हो, आपको ऐसा लगता है कि पैसे तो कमा लेंगे, लेकिन दुनिया में रिश्ते कमाना मुश्किल है, अच्छे सच्चे रिश्ते बनाना मुश्किल है। पैसे तो कमा ही लेगा इंसान कुछ ना कुछ करके, राइट। इस वजह से आपने हमेशा रिश्तों को ज़्यादा तवज्जो दिया है। लेकिन कुछ लोगों ने जैसे उनकी सोच थी एज यूजुअल, उन्होंने पैसों को तवज्जो दिया, राइट। तो ये जो चीज़ें हुई है ना, इन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया इन लोगों ने। तो अब जो चेंज आएंगे आपके लाइफ में, ये लोग इसमें बहुत पछताएंगे, क्योंकि ये इन्होंने आपका साथ क्यों छोड़ दिया, है ना। ये लोग ऑब्वियसली, अब कोई आप अगर कोई आपको बुरा भला कह करके जाएगा और वो दोबारा आपके पास आएगा, है ना, प्यार से बात करने के लिए, तो उसमें उसका सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो नहीं रह जाएगा, है ना, क्योंकि एक टाइम पे उसने आपको बुरा भला कहा था। तो यही चीज़ होने वाला है नेक्स्ट आपके लाइफ में, कि जिन लोगों ने आपको बुरा भला कहा था, जिन लोगों ने यू नो आपकी वैल्यू नहीं करी, जिन लोगों ने आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, वो लोग दोबारा रिटर्न में आपके पास आ रहे हैं, ऑप्शन 1, और आपको बेसिकली आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनको प्यार दोगे, या तो फिर कुछ नहीं तो सही, चलो थोड़ा सा वैल्यू ही कर लोगे, या फिर थोड़ा सी जगह ही दे दोगे अपनी लाइफ में। ये सोच करके कुछ लोग वापस से उसी आस से आ रहे हैं, क्योंकि आप हो ऐसे कि आप मान जाते हो, कोई कितना भी बुरा भला कह ले, कोई आप ऐसे हो ना, मैं आपको जनरली बता रही हूँ, आप ऐसे हो क्योंकि आपके मुंह पे गाली भी दे करके चला जाए ना, कुछ भी बोल के चला जाए, आप सुन लोगे, आप नहीं बोलोगे, क्योंकि आपने एक समय पर उसको रिश्ते में जोड़ा था, आपने एक समय पर उसको उससे मतलब उसका कोई उसके साथ आपका कोई रिश्ता था, राइट। तो आप कुछ नहीं बोलोगे उसको बदले में, और वो इंसान फिर से आएगा तो आप फिर से एक्सेप्ट कर लोगे, राइट। तो ऑब्वियसली कई लोग ऐसे लोगों को नहीं डिजर्व करते हैं, ऑप्शन 1। तो क्योंकि आपने ऐसा करा है और आप हर वक्त एक्सेप्ट कर लेते थे, जो जैसा था उसको वैसा ही, अगर किसी ने कुछ बुरा भी करा है तभी भी उससे प्यार से बात कर लेते थे, तो इस वजह से लोगों को फिर से उम्मीद है कि आप फिर से वही सेम करोगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जब देखो, जाने वाले लोगों को दोबारा जगह देना ना एक बेवकूफ़ी होती है, ठीक है, क्योंकि मैं तो यही मानती हूँ कि ऐसे जो लोग होते हैं, वो जब कल नहीं सोचे थे उन लोगों ने आपके बारे में, जब कल नहीं सोचा था, तो वो लोग आज भी नहीं सोचने वाले, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनके ऊपर कोई सी कहते ना कि कोई सा प्यार का बरसात हुआ है उनके ऊपर जो वो बदल गए हैं, ऐसा नहीं होता, कोई नहीं बदलता। क्या है ना, अच्छे लोगों के अंदर जल्दी परिवर्तन आते हैं, ठीक है, लेकिन जो बुरे लोग होते हैं, जिनको बहुत बहुत घमंड होता है, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा
ईगोस्टिक लोग होते हैं, ठीक है, जिनके लिए ईगो ज़्यादा है कोई भी चीज़ से, ऐसे लोग बदलते नहीं हैं, ठीक है। साल हो गया, 2 साल हो गए, इन लोगों के अंदर कभी चेंजेस आप नहीं देखोगे, है ना। चाहे आप फिर अपने पास्ट में ही झाँक लो, आपको बहुत सी बातें समझ आ जाएंगी मेरी, क्योंकि बुरे लोग नहीं बदलते, क्योंकि उनको घमंड होता है खुद के ऊपर। और अच्छे लोग जो होते हैं उनको हमेशा खुद के अंदर कमियां दिखती रहती है, तो वो हमेशा सोचते हैं मुझे अच्छा बनना है, मुझे मेरे अंदर जो ये कमी है, मेरे अंदर अगर ये बुरा है तो मुझे इस बुराई को बदलनी है ना, बदलना है, राइट। तो ऐसा ही होता है। तो यही चीज़ अक्सर आप देखते होंगे कि आप हर महीने बदलते हो, या फिर कोई ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जो हर महीने बदलती रहती है आप में, और लोग जैसे हैं वैसे ही रह जाते हैं, है ना। तो यही एक रीज़न, ठीक है, ऑप्शन 1। सो यस, यही थी कुछ मैसेजेस आपके लिए, यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग ऑप्शन 1, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करिए देन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 2, सो अगर आपने यू गेट व्हाट यू गिव का कार्ड चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो इस कार्ड को हम यहाँ पे रखते हैं, ऑप्शन 2, एंड लेट्स सी। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है। अभी लिटरली अभी मेरे को यही विजन आ रहा था, अभी मुझे ना यही बात बोली जा रही थी, लेकिन मैंने सोचा था कार्ड्स निकालने के मैं आपको बात बताऊंगी। ओके, वी हैव द ड्रीम। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं करंट एनर्जी में जिनको बस आप सोच पा रहे हो, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बस आपको ऐसे लग रही है कि, बताती हूँ मैं आपको। वी हैव कॉन्शियसनेस, आप टायर्ड हो चुके हो, ऑप्शन 2, और ये किस चीज़ से आप थक गए हो। तो आप हमेशा अपने साथ ना, जो, मैं ये नहीं देख रही हूँ कि सिर्फ अगर किसी को, जैसे आप, मैं ये नहीं देख रही हूँ ऑप्शन 2 कि यहाँ पे सिर्फ वो लोग हैं जो आपके लवर है या फिर वगैरह वगैरह, नहीं। मैं खास करके आपकी फैमिली को देख रही हूँ, ऑप्शन 2, कि व्यवहार सही नहीं है। ऑप्शन 2, सॉरी टू से, बुरा मत मानिएगा, बट आपकी फैमिली आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, राइट। हमेशा आपको ऐसा फील करवा देती है कि आप कुछ हो ही नहीं, और आपको कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि इन लोगों ने मुझे कहीं से उठाया है, राइट। देखो क्या है, ऑप्शन 2, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, गलती आपकी भी नहीं है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे, तो आप ये सोच के कर रहे हो कि ये लोग मेरे अपने लोग हैं, है ना। तो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आपकी एनर्जी, कुछ और भी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको पहले ये चीज़ बताना चाहती हूँ। अगर आप अपनी फैमिली से हमेशा डिसअपॉइंट होते रहते हो और आप सोचते रहते हो कि मैं जितना इन लोगों के लिए सोचता हूँ या फिर जितना इन लोगों के लिए करता हूँ या फिर करती हूँ, काश 1% भी मुझे तवज्जो देते। मे बी आप दूसरों को देख देख करके तरसते हो कि उनके माँ बाप उनके साथ कितने अच्छे से रहते हैं, या फिर उनके परिवार वाले उनके साथ कितने अच्छे से रहते हैं, हंसी खुशी, मेरे साथ क्यों नहीं रहते, राइट। आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, ऑप्शन 2, देखिए, ज़रूरी नहीं है हम जैसा हर किसी के बारे में सोचते हो वैसा ही सब हमारे बारे में सोचते हो। जैसे आप हो एक दिलदार इंसान जो सोचता है हर किसी के बारे में, है ना। अब चाहे वो फिर परिवार वाले हो, चाहे वो फिर कोई अनजान इंसान हो, आप सोचते हो कि अगर जैसे कोई कुछ बोल रहा है तो आप कर देते हो उस काम को, क्यों, क्योंकि उस इंसान को हर्ट ना हो, राइट। लेकिन सब वैसे नहीं होते, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब ही नहीं होता कि आप हर्ट हो रहे हो, ये हो रहे हो, वो हो रहे हो, उनको कोई मतलब ही नहीं, राइट। तो हम उनसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि भाई तुम मेरी ज़बरदस्ती केयर करो, है ना। और जिस प्यार के लिए बोला जाए उस प्यार में कभी सुकून नहीं हो सकता, ठीक है। याद रखना इन 2 चीज़ों को। जो प्यार के लिए, जो समय के लिए, हम जो समय और जो प्यार हमें किसी से मांगना पड़े, बार बार, बार बार याद दिलाना पड़े कि हम भी तुम्हारे कुछ है, ठीक है, उस प्यार और उस समय में कोई सुकून नहीं हो सकता। समय और प्यार वो चीज़ है जो सामने वाला खुद लेता है, और ये सबसे महंगी चीज़ें होती है, ठीक है। अब चाहे वो फिर परिवार के बीच में हो, चाहे वो फिर कोई किसी के भी बीच में हो, कोई भी रिश्ता हो, ठीक है, ये दोनों बहुत महंगी चीज़ है जो हर कोई नहीं दे सकता, ठीक है। निस्वार्थ प्यार किसी को देना और बस समय बिताना है, क्यों, क्योंकि पसंद है सामने वाला, है ना। तो ये दोनों चीज़ बहुत महंगी चीज़ है, पैसों से भी ज़्यादा अहमियत इन दोनों चीज़ों को देनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों जो चीज़ें है कोई नहीं दे सकता, है ना। आप बताओ मुझे, तो मतलब जो प्यार और जो समय मांगा जाए उसमें कभी सुकून नहीं है। तो अगर आप सोचते हो कि मुझे बोलना चाहिए कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, या फिर मैं भी हूँ, तो बोल के देखिए एक बार, ठीक है, कि क्या कुछ होता है। लेकिन मेरे हिसाब से तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करना छोड़िए। खास करके कुछ स्पेसिफिक लोग मैं आपके लाइफ में देख रही हूँ, कुछ लोगों के लिए आपके कुछ दोस्त हो सकते हैं जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हो हर बार, कुछ लोगों के लिए ये आपका कोई पार्टनर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए देखिए, आपके पार्टनर की भी गलती नहीं है,
ऑप्शन 2, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो ये आपके पार्टनर की भी गलती नहीं है अगर वो आपको समय या फिर प्यार नहीं दे रहा है। तो क्योंकि उस इंसान को कभी महसूस ही नहीं हुई है वो चीज़ जो आपको महसूस होती है, उस इंसान की कमी जो आपको महसूस होती रहती है ना, जिसकी वजह से आप मांगते हो उस इंसान से समय, जिसकी वजह से आप बोलते हो मेरे लिए भी समय निकालो, उस इंसान को महसूस ही नहीं हुई, जिसकी वजह से वो इंपॉर्टेंट मानता ही नहीं है आपको, राइट। और ये चीज़ किसने करी है? ये चीज़ तो आपने करी है, ऑप्शन 2। पता है कैसे? हर वक्त खुद को अवेलेबल रखने से सामने वाले को लगता है कि अरे इसको तो जब बात करो ये तो कर ही देता है ना। तो क्या होगा फिर, आप बताओ ऑप्शन 2। खास करके अगर ये रिलेशनशिप में हो आप, तो मैं आपको बोलना चाहूँगी, ठीक है, कि इसमें सामने वाले की कोई गलती नहीं है, कोई भी नहीं। जैसा खुद को ट्रीट करवाओगे वैसा लोग आपको ट्रीट करेंगे, ठीक है। अगर किसी के साथ बिल्कुल एकदम उससे बने रहोगे ना कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप मुझे गालियाँ दो, आप मुझे बुरे तरीके से व्यवहार करो, आपको जो मन है आप वो करो, है ना, कुछ नहीं बोलोगे ना किसी को, तो लोग ऐसा ही करेंगे, ठीक है। भले कोई कितना भी अच्छा हो, लेकिन हो जाता है ऐसा। हम किसी को कितना भी अच्छा मान लें, ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है, आपने खुद को ऐसा करा है जिसकी वजह से अब आप लास्ट में पछता रहे हो। और बस आप सोच ही सकते हो कि ये इंसान आपको समय देगा, ये इंसान आपसे मिलने आएगा, ये होगा वो होगा, बाकी ऐसा कुछ होगा नहीं या फिर हो नहीं रहा है, राइट। तो आपने खुद ही ये चीज़ करा है और अब खुद रिग्रेट मत करो, ठीक है। और देखो चीज़ें ठीक कैसे होंगी ये आपके हाथ में है, ठीक है। आप कैसे चीज़ों को ठीक करोगे ये आपको पता है ना, क्योंकि मेरे से बेहतर आप इस इंसान को जानते हो, खुद को जानते हो, है ना, और अपने इस प्यार को जानते हो, है ना। तो आपको बेहतर तरीके से पता है कि कैसे सारी चीज़ों को ठीक करा जा सकता है। तो देखिए और ठीक करिए अपने रिलेशनशिप को, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है प्यार की कमी नहीं है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन इट इज़ जस्ट दैट कि कभी उस इंसान को कमी आपकी महसूस ही नहीं हुई, जिसकी वजह से वो इंसान, एक होता है ना सामने से आकर के बोले अरे आज तो मुझे मिलना है, अरे आज तो बात करनी है मुझे तुमसे, या फिर अरे आज तो कुछ भी ऐसा, ठीक है, कुछ भी। देखिए कैसे ठीक करा जा सकता है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि चीज़ें जो है बहुत हद तक हील हो सकती है, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो हील हो सकते हैं अगर आप चाहो तो, और अगर ये इंसान समझे तो, ठीक है। एक तरफा करोगे तो नहीं हो पाएगा, इसको भी समझना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड चीज़, करंट एनर्जी में कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, कॉन्शियसनेस का कार्ड है, ऑप्शन 2, एंड एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि करेंटली जो है थोड़ा सा फोकस करिए आप अपने एक तो पहले क्या सोच रहे हो इसके ऊपर ध्यान दो, ऑप्शन 2, क्योंकि आप जो है बहुत बहुत कुछ सोचते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो किसी के बारे में और बहुत कुछ सोच लेते हो, ठीक है। और जैसे अगर कोई समय नहीं दे रहा है तो उसके बारे में कुछ भी सोचने लग जाना। तो देखो क्या सोच रहे हो, देखो क्या कर रहे हो, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए कॉन्शियसनेस का कार्ड बता रहा है कि अब नहीं तो कब समझोगे। जैसे आपको बोला जा रहा है कि समय पर अपना काम करिए, ऑप्शन 2, और आपको कितनी बार बोला जाए ये चीज़, मुझे बताइए। समय पर काम नहीं करते हो, लेट से सोते हो, या तो फिर उठने में लेट होता है आपका। तो समय पर अपना काम करिए ताकि हर चीज़ अच्छे से हो और हर चीज़ बैलेंस में हो, ठीक है। क्योंकि जब हम लेट से सोते हैं तो बेसिकली हमारा मेंटल हेल्थ पे वो चीज़ इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। वो अलग चीज़ है कि आप रात रात भर जाग करके काम कर रहे हो, या फिर रात रात भर कोई अगर आपको कोई काम है तो वो चीज़ अलग होती है, राइट। लेकिन बेफिजूल में जागना या फिर अपना बेफिजूल में नींद ख़राब करना, ये चीज़ गलत है, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए कि ऐसा क्यों है और आपको जल्दी सो जाना चाहिए, ठीक है। एंड द थर्ड चीज़ जो एंजल्स आपको कहना चाहते हैं करंट एनर्जी के लिए, वो यही है कि आपके लाइफ में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत कुछ समझाना चाह रही है, ठीक है। देखिए कोई आपका बुरा नहीं चाहता है, ऑप्शन 2, सब जो है आपका अच्छा ही चाहते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए अगर ये फैमिली की बात है कि आपकी फैमिली अगर ऐसा करती है तो सिंपल सी बात है, आपको बोलना चाहिए। अगर लोग समझते नहीं हैं देन उनसे एक्सपेक्ट मत करिए कुछ भी, ठीक है। क्योंकि अगर आप उनके लिए कुछ करना ही चाहते हो तो उनके लिए एक्सपेक्ट मत करो कुछ भी, बस करते जाओ, एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है। या फिर अगर आप देखते हो कि एक्सपेक्टेशन आ जाती है तो फिर करो ही मत उतना उन लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन किसी की भी वजह से रो मत, ठीक है। या फिर ये देख करके रो मत कि भगवान ने मेरी किस्मत अच्छी नहीं बनाई है, ऊपर वाले ने मेरी किस्मत अच्छी नहीं बनाई है, राइट। एक समय होता है, ऑप्शन 2, ये आपके लिए स्पेसिफिकली चैनल हो रहा है। क्या होता है कि एक समय होता है ऐसा, या तो फिर ये कुछ लोग बचपन में फेस करते हैं, कुछ लोग बहुत बड़े होने के बाद फेस करते हैं। अगर किसी को बहुत बचपन से प्यार मिलता आया है तो ऐसा, मतलब हर किसी के तो केस में नहीं होता, लेकिन अक्सर
मैंने देखा है, जहाँ तक मैं उस हिसाब से बता रही हूँ, कि जिन लोगों को बचपन से हमेशा प्यार मिलता है उन लोगों को बड़े होकर के नहीं मिलता प्यार अच्छा, राइट। और जिन लोगों को बचपन से प्यार अच्छा नहीं मिलता, फैमिली से, परिवार से, चाहे कोई भी चीज़ हो, प्यार नहीं मिलता, उनको बड़े होकर के कोई अच्छा इंसान मिल जाता है जो प्यार करता है। लेकिन मिलता ज़रूर है, दोनों ही केस में मिलता ज़रूर है, ऐसा नहीं है कि मिलेगा ही नहीं कोई। जिन लोगों की किस्मत एकदम अच्छी होती है उनको बचपन में भी प्यार मिलता है और बड़े होकर के भी बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है ना। तीनों ही केस में देखा जाए तो मिलता ज़रूर है प्यार, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपको प्यार नहीं मिलेगा, क्योंकि समय होता है, ठीक है। एक समय होता है जहाँ पे हम बहुत झेलते हैं, एकदम हद से ज़्यादा हम, जैसे कोई चीज़ में ना एकदम हम पिस जाते हैं कुछ कुछ चीज़ों के बीच में। और एक समय ऐसा होता है जहाँ पे सारी चीज़ें हमारे फेवर में होती हैं और हम खुश होते हैं हर एक चीज़ के प्रति, फिर हमारे पास ना रोने का कोई रीज़न नहीं रह जाता, है ना। तो वो समय भी आपके लाइफ में आएगा, लेकिन ये मत सोचिए कि आपकी किस्मत ख़राब है या फिर भगवान आपके लिए कुछ अच्छा नहीं करता है। लेट्स सी आपके लाइफ में क्या होने वाला है। ऑप्शन 2, थैंक यू। ओके। आपकी हेल्थ बहुत हद तक ठीक होने वाली है। कुछ लोगों के लिए आपकी मेंटल हेल्थ, तो कुछ लोगों के लिए आपकी फिजिकल हेल्थ। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 6 ऑफ कप्स, देन वी हैव टेम्परेंस, ओ, देन वी हैव द डेविल एंड रिवर्स, लेकिन इसको हम अपराइट में लेंगे। सो आपके लाइफ में क्या होने वाला है, अगर हम इस चीज़ की बात करें तो मुझे तो बहुत सी चीज़ें दिखाई दे रही है, ठीक है। एक तो फर्स्टली आपको टॉक्सिक और हेल्दी, इन दोनों चीज़ के बीच में डिफरेंस समझ आ रहा है। जैसे एक टॉक्सिक चीज़ और एक हेल्दी चीज़ के बीच में डिफरेंस समझ आ रहा है। कुछ लोगों के लिए आपकी आदतें, आप में से कुछ लोग, लाइक नॉट फॉर एवरीवन, ये मैसेज किसी की स्पेसिफिक किसी के लिए हो सकता है, ठीक है। अगर ये जिनके लिए भी मैसेज है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। देखिए, कोई आप, मुझे नहीं पता आपके लाइफ में क्या दुख रहा है, क्या नहीं रहा है, कोई आपको छोड़ गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं वो सब नहीं जानती। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता सकती हूँ कि अगर आप अपने हेल्थ को ख़राब करते हो, नशा करते हो, कोई सा भी नशा करो, अपने हेल्थ को ख़राब करते हो, तो देखिए अभी आपको हेल्थ का गिफ्ट मिला है ना। देखा जाए तो एक हेल्थ का तोहफा मिला है ना, वरना जिनकी लाइफ में हेल्थ नहीं होता वो बेचारे जूझ रहे होते उस चीज़ से, है ना। हर महीने का उनका होता है कि हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर से मिलना है, ये करना है, वो करना है। तो अगर आपको भगवान ने सही सलामत आपकी हेल्थ दी है तो क्यों ना उसको अच्छे से करें, उसको अच्छे से रखें, है ना। तोहफा को ना फेंकते नहीं है कभी ऐसे करके, या फिर तोहफा को ऐसे जलील नहीं करते जैसे आप कर रहे हो ना अपने हेल्थ का, जो आपको गिफ्ट मिला है, कि आपको जल्दी नहीं होता कुछ, है ना, होगा भी नहीं कभी। लेकिन अभी जो आपको नहीं होता है ना कुछ भी, जिसकी वजह से आप नशा करते हो, अपने हेल्थ को ख़राब करते हो, है ना, इससे क्या होगा, एक समय बाद ऑब्वियसली हर इंसान ज़्यादा दिनों तक स्वस्थ नहीं रहता, खास करके ऐसी चीज़ें करने के बाद तो और नहीं रहता, है ना। तो एक समय बाद आपको वो हेल्थ इश्यूज़ होने लगेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि कोई चीज़ एक लिमिट तक अच्छी होती है, राइट। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है अभी भी, तो समझने की कोशिश करिए, चाहे वो फिर कोई सा भी नशा हो, ठीक है। कोई चीज़ ना हमें ना कभी भी ना, जो आप सोचते हो कि अरे इस गम को भुला सकते हैं हम, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो बस एक बात तक ही सही होती है, ठीक है। कोई भी चीज़ जो हमें, देखिए ये चीज़ आपको अंदर से खोखली कर रही है, 2 पल का ना ये जो होता है ना साइलेंस, ये आप मेडिटेशन करोगे ना तब भी मिल जाएगा, है ना। नशा करने से कुछ नहीं मिलता, एक समय बाद इंसान पछताता है। आप बताइए मुझे, ऑप्शन 2, जो भी लोग ऐसा करते हैं, नशा करते हैं, आप बताइए मुझे, आपकी मम्मा ने आपको कितने मुश्किल से जन्म दिया, आपको कितनी मुश्किल से आपके माँ बाप ने आगे पढ़ाया लिखाया है, कितना कुछ कराया है आपके लिए। बचपन में जब आप ज़िद करते थे कोई चीज़ के लिए, तो आपकी हर ज़िद पूरी करते थे ना आपके मम्मा पापा, करते थे ना। उन वो आपने कई बार तो देखा भी नहीं होगा कि वो लोग खुद खाना ना खा करके आपको कितना कुछ दे रहे हैं, आपकी ज़िद पूरी कर रहे हैं, है ना। कई बार आपकी बहुत सारी ज़िद होती थी, वो लोग पूरी करते थे, है ना। कभी भी कोई भी चीज़ की कमी नहीं आपको होने दी, है ना। बस वो चीज़ वो नहीं दे पाते थे जो वो खुद अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो चीज़ आपको बचपन में नहीं मिली होगी, राइट। लेकिन उन्होंने इतना आपको पाल पोष के बड़ा करा, इतना आपको आपकी मम्मा ने आपको इतने प्रॉब्लम से इस दुनिया में लेकर के आए हैं, और आप कर क्या रहे हो, तो अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी को, जो आपके माँ बाप ने आधी अपनी जवानी आपकी ज़िंदगी को अच्छे बनाने में लगा दी, अब आप उसको क्या कर रहे हो, खुद ही ख़राब कर रहे हो, है ना। खुद ही ख़राब कर रहे हो ना आप। जो उन्होंने पैसे लगाए, जो उन्होंने एफर्ट्स डाले, जो उन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी लगा दी आपके पीछे, अब आप उस ज़िंदगी को भी छोटी कर रहे हो। तो इसमें कहाँ से समझदारी हुआ, आप बताइए मुझे। और समझदार लोग ऐसा नहीं करते, ठीक है। आप कर रहे हो, आप देखिए, आप अपने साथ साथ और कई कई चीज़ों को बर्बाद कर रहे हो,
है ना। भले आपको ऐसा लगे कि ये अभी तो कुछ नहीं हो रहा है ना, लेकिन आज नहीं तो कल होगा ना, ये चीज़ तो आपको भी पता है ना। और जो ये नशे वाली चीज़ होती है, ये खुद भी इसमें बोला जाता है कि ऐसा होता है, बनाने वाला खुद इंसान बोलता है ना। समझ रहे हो मेरी बात को। और जो बनाता है इन चीज़ों को, जो नशे को बनाता है, या फिर आप कह लो कोई ड्रिंक हो, चाहे वो फिर कोई फूकने वाली चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, वो इंसान खुद उस चीज़ को नहीं लेता होगा, लेकिन वो दूसरों के लिए ज़रूर बनाता है ना। तो सिंपल सी बात है, देखिए आपके माँ बाप ने इतनी मेहनत करी है आपके लिए, जब इतना कुछ करा है बचपन से आपके लिए, जब वो खुद रात रात भर भूखे रह करके आपको बहुत कुछ दिया है उन्होंने, तो थोड़ा सा उनके लिए सोच लीजिए, उनके लिए कुछ अच्छा करिए। खुद के लिए मत करिए, लेकिन उनके लिए ज़रूर करिए, ठीक है। क्योंकि उनकी आधी जवानी निकल गई, वो चाहते तो वो घूम फिर सकते थे, जो चाहे वो कर सकते थे, राइट, है ना। लेकिन उन्होंने आपके बारे में सोचा, तो थोड़ा सा अब टाइम है कि उनके बारे में सोचिए, ठीक है। और नशा नशा कैसा भी हो, छोड़ा जा सकता है, ठीक है। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, हमारा माइंड उस चीज़ को बड़े वो करता है, ओ माय गॉड ये तो चीज़ बहुत बड़ी है, हमसे नहीं छोड़ी जाएगी। लेकिन चाहे वो फिर किसी इंसान की आदत हो, चाहे वो फिर कोई इंसान हो, चाहे हम उससे कितना भी ज़्यादा प्यार करते हो, चाहे वो फिर कोई नशा हो जिससे हम बहुत ही ज़्यादा लगे हुए हो, वो नशा हमारे, कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा नशे की आदत हो, कोई भी चीज़ हो, एक समय बाद सारी चीज़ों को छोड़ी जा सकती है, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है, वो समय अब है जहाँ पे आप उन सारी चीज़ों को छोड़ो, ठीक है। और थोड़ा सा सोचो, मेरी बात पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, ठीक है। मैंने जो बोला है आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो मैंने सारी ही बातें बोली है, ये आपने खुद भी बहुत बार देखी होगी, है ना। तो थोड़ा सा समझिए कि कभी भी सब करिएगा, ऑप्शन 2 सब करिएगा, लेकिन कभी भी जिन्होंने आपके लिए कुछ करा है ना, उनको कभी भी ना रोने का मौका मत दीजिएगा, ठीक है। आप अगर अभी अपने हेल्थ को ख़राब करोगे, तो एक समय बाद आपके पेरेंट्स रोएंगे आपकी इस हालत को देख करके, है ना। तो क्या होगा इससे, कुछ नहीं होगा, आप खुद की बर्बादी खुद ही करोगे, तो कोई मतलब नहीं ऑप्शन 2। तो बेहतर है कि आप छोड़ दो इन चीज़ों को, कुछ नहीं रखा है ना। 2 पल का सुकून, फिर क्या होगा, फिर तो हेल्थ ही ख़राब होगी ना, तो कोई मतलब नहीं है, तो छोड़ो, ठीक है। ऑप्शन 2 कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है, क्या नेक्स्ट होने वाला है। तो नेक्स्ट ये भी आपकी लाइफ में होने वाला है कि आप बहुत कुछ, जिन लोगों के लिए मैसेज है, आप बहुत कुछ आगे अच्छा करने वाले हो, ठीक है। बहुत कुछ, मे बी आप अपना करियर बिल्ड कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए आप कुछ नया करने का सोच रहे हो। एंड ट्रस्ट मी, ये जो कहते हैं ना कि एक पावर मैं आपके हाथ में आता हुआ देख रही हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके ज़रिए बदल रही हैं, ठीक है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, और ऑप्शन 2 6 ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप या तो फिर अगर जिन भी लोगों के लिए अगर आप रिलेशनशिप में हो, तो ये पर्सन भी बहुत लॉयल है। बेफिजूल के थॉट्स मत लाया करिए कि अगर ये इंसान समय नहीं दे रहा है तो ओ माय गॉड ये लॉयल नहीं है, ऐसा है वैसा है, तो ऐसे थॉट्स मत लाइए, ठीक है। थोड़ा सा मैंने जैसे आपको बताया ही स्टार्टिंग में कि ऐसा है, तो वैसा ही है कि आपने कभी उसको महसूस ही नहीं होने दी आपकी कमी, जिसकी वजह से सामने वाला इंसान ऐसा आपके साथ करता है। वो बुरा नहीं है, लेकिन आपने खुद ऐसा करा है, तो व्यक्ति भी क्या करे, है ना। क्या होता है ना, हम कभी कभी ना इतना ज़्यादा किसी को वो कर देते हैं, अपने से घेर लेते हैं, कि वो इंसान वो हो जाता है हमसे कि अरे आज ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा भी किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देते, है ना। तो वही चीज़ हुई है, तो वो चीज़ ठीक हो सकती है, लेकिन उसको ये मत समझिए कि वो इंसान लॉयल नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है, या फिर वैसा नहीं है, ठीक है, नॉट गुड। उसके अलावा अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट ये होने वाला है कुछ लोगों के लिए, आप कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में कोई नया दोस्त आ सकता है, कोई नया फ्रेंड आ सकता है, कोई नई चीज़ जैसे स्टार्ट होते हुए मैं देख रही हूँ ऑप्शन 2 आपके लाइफ में। एंड टेम्परेचर कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि बैलेंस आ रहा है, एंड डिवाइन आपको जो मैसेज देना चाह रहे हैं ऑप्शन 2 वो यही है कि जस्ट चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, और आप अपनी जर्नी में ना बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आगे देखने वाले हो, ठीक है। तो आधे से ज़्यादा चीज़ें जो है वो आपको ऑलरेडी पता है, जैसे आप अभी कुछ चीज़ में मेहनत कर रहे हो, तो आपको पता है कि आगे इसका तो फल मुझे मिलना है, नहीं मिलेगा तो इस काम पे ही अड़े रहना है, ताकि आज नहीं तो कल हो जाए, तो वो तो होगा ही। लेकिन उसके साथ साथ और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो बस आप लोगों के पास देखते हो कि, और बोलते हो कि काश मेरे पास भी हो, तो वो चीज़ें भी आपको मिलेंगी, ठीक है। ऑप्शन 2, सो यस, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। आई एम सो सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 3, सो अगर आपने से लेस और डू मोर का कार्ड चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं, लेट्स सी। ऑप्शन 3, ओके, काफ़ी कुछ है, काफ़ी कुछ,
करेंट एनर्जी सबसे पहले हम देखेंगे। थैंक यू। ओह ओके। ऑप्शन 3। हालांकि मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, कई बार मैं इस एनर्जी के बारे में बता चुकी हूँ, और कई बार ये रीडिंग मैं ना लाइक ये जो रीडिंग है इसमें जो एनर्जी है ये मैंने इससे पहले भी देखी है बहुत बार। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीशन। लुक, एंजल्स आपको कितना प्यारा मैसेज दे रहे हैं। भले ये मैसेज रिपीट कर रहे हैं एंजल्स, लेकिन वो आपको कितना प्यारा मैसेज दे रहे हैं। देखिए, पास्ट में जो भी हुआ, ठीक है, अगर आप खुद पास्ट में कुछ लोगों को छोड़ करके आगे बढ़ गए हो, ऑप्शन 3, एंड अब आपको लग रहा है कि आप सेल्फिश हो गए हो, आपका खुद का माइंड आपको कुछ चीज़ों को बोल रहा है कि अरे आप तो सेल्फिश हो गए हो, अरे वो इंसान को आप रुला रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, आपका माइंड आपको खुद ही बुरा भला कह रहा है, जिसकी वजह से आप कुछ चीज़ों में से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आगे बढ़ करके भी नहीं बढ़ पा रहे हो। राइट, भले आपने खुद सामने से उन चीज़ों को छोड़ा, लेकिन आपका माइंड उन चीज़ों के प्रति ना एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहा। आपका माइंड आपको ही गलत कह रहा है, जिसकी वजह से आपको ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि आप सेल्फिश हो और आप बुरे हो, जिसकी वजह से आप दूसरों की फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचते, वगैरह वगैरह। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जिसका जो व्यवहार वो इंसान वैसा है। ठीक है, अब इसका सिंपल सा मतलब यही है कि ऑप्शन 3, जिसका जैसा व्यवहार होता है वो इंसान वैसा ही होता है। अब जैसे कि कई लोग थे आपके लाइफ में, खास करके जिनको आपने छोड़ा है, मैं उनके बारे में बोलूँगी। ठीक है, ऑप्शन 3 डायरेक्ट बोल रही हूँ मैं, कि जिन भी लोगों को आपने छोड़ा है उन लोगों का व्यवहार आपके साथ अच्छा नहीं था। भले वो आपके साथ थे नहीं थे, लॉयल थे नहीं थे, उनका व्यवहार आपके साथ अच्छा नहीं था, जिस चीज़ को देख करके आपने उनको छोड़ दिया, है ना। ऑब्वियसली कोई भी इंसान एक एक ऐसे इंसान को नहीं रख सकता अपने लाइफ में जो उसको रिस्पेक्ट ना करे, है ना। तो वो ऐसे लोगों को छोड़ ही देगा एक समय बाद, है ना, क्योंकि एक जो इंसान है एक समय बाद उसको खुद की कदर समझ आती है। तो आपको खुद की कदर समझ आई और आपको समझ आया कि ये इंसान जो है ये मुझे धीरे धीरे वर्थलेस फील करवा रहा है, जिसकी वजह से अब समय आ गया है जहाँ पे कुछ चीज़ों को छोड़ ही दिया जाए। तो आपने कुछ चीज़ों को छोड़ दिया, है ना। देखिए, ये इस इंसान का व्यवहार था। देखिए, अगर आपको आंसर नहीं मिल पा रहा है ना कि आपने क्यों करा है, देन मैं आपको आंसर देती हूँ। इस इंसान का व्यवहार था, ऑप्शन 3। ठीक है, इसका जैसा बिहेवियर था आपके साथ, हर छोटी सी बड़ी बात पे खुद ही मतलब हर चीज़ में दोषी आप ही हो। ऑप्शन 3, करा है नहीं करा है, आपसे गलती हुई है नहीं हुई है, छोटी सी बात का बड़ा ड्रामा क्रिएट करना, और यही आप करो तो आप गलत हो, आप बुरे हो, है ना, आप शक कर रहे हो, और ये इंसान करे तो ये बहुत अच्छा है ना। और आप समझो इसकी कंसर्न को, आप समझो इसकी बात को। तो ऐसे लोगों को ना छोड़ ही देना सही होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो खुद करे तो सही, हम करे तो गलत होते हैं, है ना। और दूसरी चीज़, इसका जो बिहेवियर था, जहाँ पे ये जो था ये दुनिया में सबसे अच्छा इंसान, और ये जो कर रहा है इसकी मजबूरी होगी, और आप जो कर रहे हो ये आप जानबूझ के कर रहे हो, है ना। ये इंसान इनडायरेक्टली आपको ये चीज़ बताता था कि आप जो कर रहे हो आप जानबूझ के कर रहे हो, है ना। अगर आप मान लो आप काम में बिजी हो, आप इसका रिप्लाई नहीं कर पाए, इसका कॉल नहीं उठा पाए, तो आप जानबूझ के कर रहे हो। ठीक है, और ये जो इंसान है इसकी कोई ना कोई मजबूरी होगी। कितना विक्टिम है मतलब कितना विक्टिम कार्ड प्ले करता था ऑप्शन 3। लाइक लिटरली मुझे हंसी आ रही है, ऐसे लोगों को ना देख करके हंसना ही चाहिए, है ना। आप बताओ मुझे, ये विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं ऐसे लोग। खुद करे तो बहुत ही सही, हम करे तो बहुत ही गलत हो जाता है ना। देखिए, ऐसे लोगों को छोड़ ही देना चाहिए, ऐसे लोगों के हाल पे। ठीक है, और लेट इट बी। अगर आपका माइंड ऐसा बोल रहा है तो समझाइए अपने माइंड को। ठीक है, बताइए कि क्यों है। अगर आप खुद को वैलिड रीज़न नहीं दोगे कोई भी चीज़ से आगे बढ़ने का, तो आपका माइंड कोई भी चीज़ से आगे नहीं बढ़ेगा और उसी चीज़ में स्टक रहेगा। ठीक है, तो अपने माइंड को बताइए, याद करिए उन चीज़ों को, याद करिए वो रीज़न कि क्यों आपने ये सोचा था स्टार्टिंग में कि इस इंसान को छोड़ने में ही भलाई है। क्या हुआ था जिसकी वजह से आपने ऐसा सोचा था। अगर आपको कोई रीडिंग में बताया गया था तो क्यों आप उस रीडिंग को देख रहे थे। अगर आपको बोला जा रहा था कि ये इंसान टॉक्सिक है आपके लिए, ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल, तो आप ये सुन करके भी क्यों उस रीडिंग को देख रहे थे। भले आपने कुछ नोटिस करा होगा उस इंसान के बारे में कि हाँ ये सच में ऐसा है, ये सच में टॉक्सिक है, ये सच में अपनी चलाता है, ये मेरी बात को तो तवज्जो ही नहीं देता, इसके लिए मेरा ओपिनियन कोई मैटर ही नहीं करता। इसी वजह से ना आपने स्टार्टिंग में सोचा था इसको छोड़ने का। स्टार्टिंग में मीन्स जब भी आपको ये बात सुनने में मिली थी, या फिर जब भी आपने स्टार्टिंग में, मतलब सबसे पहले, स्टार्टिंग का मेरा मतलब वो नहीं है कि जब से रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, नहीं, या फिर जब से ये चीज़ स्टार्ट हुई थी तब, नहीं, मतलब जब आपको पहली बार ये थॉट आया था कि शायद इसको छोड़ने से शायद मैं खुश रहूँ, है ना। तो वो क्यों आया था, इसके व्यवहार की वजह से आया था, ठीक है ना।
तो आपको ये बात समझ आई थी कि ये जितना आपको वर्थलेस फील करवा देता है उतने आप हो नहीं, ठीक है। आप भी कुछ डिजर्व करते हो, ठीक है। और आपको एक समय बाद ऐसा लगने लगा था, आपने पहले तो सोचा ही था, लेकिन उसके बाद सर्कमस्टांसेस ऐसे ही क्रिएट होने लगे थे जिसके बाद से आपने सोचा कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, उसके बाद आप आगे बढ़े, है ना, ऑप्शन 3। तो इसमें कोई सेल्फिश नहीं होता, खुद के लिए सोचना सेल्फिशनेस नहीं होती। खुद के लिए सोचना तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। जो अगर दुनिया में हर कोई खुद के बारे में सोचे ना तो सही है ना। तो फिर लोग रोते हुए नहीं दिखेंगे, दूसरा रुलाता है और सामने वाला इंसान रोता है ना, ये नहीं होगा फिर। तो खुद से पूछिए, ठीक है। मैं आपको इस वजह से बोल रही हूँ ताकि आप खुद से पूछो, ताकि ये जो चीज़ आप एक कहते हैं ना कि सॉरी टू से, लेकिन ये जो बोझ आप लेकर के चल रहे हो पास्ट से, खास करके इस इंसान का, इसको छोड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि ये आपको दिन बर दिन ये जो थॉट्स आ रहे हैं और ये जो आपको बुरा फील करवा रहे हैं, ये तो होता ही रहेगा, ये कभी रुकने वाला नहीं है ना। तो अपने आप को समझाइए, अपने माइंड को एक वैलिड रीज़न दीजिए एंड जस्ट लेट इट बी, आगे की तरफ बढ़िए, कीप मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते रहिए। ऑप्शन 3, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको खुद के साथ समय बिताना चाहिए। अगर कई लोग भी हैं आपके लाइफ में और वो लोग बार बार आपको इसी चीज़ के बारे में, इसी इंसिडेंट के बारे में याद दिला रहे हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे लोग जो है, अगर वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं कि आपने क्यों करा ऐसा, और वो लोग बार बार उसी इंसान को या फिर उसी चीज़ को बार बार सामने लेकर के आ रहे हैं, तो वो लोग आपके लिए अच्छे हैं ही नहीं। वो लोग बस आप अपना फ़न देखते हैं हर चीज़ में, है ना, कि दूसरों की लड़ाई हो गई तो उसमें अपना मसाला लेंगे। समझ रही हो ना मेरी बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो कई लोग हो सकता है ऐसे आपके लाइफ में है, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, ठीक है। और जो आपको नहीं समझ सकता, जो आपकी सिचुएशन को नहीं समझ सकता, जो आपको समझता है उसको पता होता है कि आप ऐसे हो ही नहीं, आप इतने सेल्फिश हो ही नहीं जो खुद के बारे में सोच करके दूसरों को ऐसे करे, है ना। आपने देखा कि जहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं होती, और आपने कई चीज़ें देखी है। ऐसा नहीं है कि एक दो चीज़ों को सोच करके आपने बोला कि चलो चलो ठीक है छोड़ देते, नहीं, बहुत सी चीज़ें आपने देखी है ना, उसके बाद ही करा है। तो ऐसे लोग जो आपको बार बार ऐसा फील करवा रहे हैं कि आप सेल्फिश हो और आप ये हो, आप वो हो, ऐसे लोगों से दूर रहो, ठीक है। ऐसे लोग आपके लिए सही नहीं है, टॉक्सिक है ऐसे लोग, ठीक है। ऐसे लोग बस हर चीज़ में अपना मसाला ढूंढते हैं, जैसे आजकल के लोग हैं ना, सब तो नहीं है बट कुछ लोग हैं, हर चीज़ में अपना वो फ़न ढूंढेंगे, हर चीज़ में अपना एंटरटेनमेंट हो, किसी की लड़ाई होगी उसमें अपना मसाला ढूंढेंगे, है ना। आपने शायद नहीं देखा ऐसे लोगों को, लेकिन मैंने देखा है। तो ऐसे लोगों से दूर रहना ही सही होता है क्योंकि ये अपने फ़न के लिए दूसरे इंसान को ना प्रॉब्लम में भी डाल सकते हैं, क्योंकि बस उनको देखना है कि क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे लोगों से दूर रहना ही सही है। ऑप्शन 3, अलोननेस का कार्ड आपको बता रहा है कि करंट एनर्जी में ये भी चीज़ है कि अगर आप खुद के साथ टाइम बिताओगे ना, तो ये जो आपको बार बार फील हो रहा है खुद के लिए, बार बार ये जो चीज़ें हो रही है, ये होना बंद हो जाएंगी। तो उसके साथ समय बिताइए, सोचिए ज़रा सा बैठ करके, ठीक है। मैं इस बात पे थोड़ा सा फोर्स डालना चाहूँगी आपको कि थोड़ा सा बैठ करके सोचिए कि आपने क्यों सोचा था एक समय पर ऐसा, कुछ देखा था आपने, कुछ सुना था, कुछ नोटिस करा था जिसकी वजह से आपने ऐसा सोचा था। और जब सोचा उसके बाद से सर्कमस्टांसेस भी वैसे हुई, क्योंकि यूनिवर्स भी चाहते थे कि आप इस इंसान से आगे बढ़ो, क्योंकि ये इंसान आपको दिन भर दिन ना हर्ट कर रहा था, बहुत बुरे तरीके से, बैडली, राइट। तो खुद के साथ बैठो, समय बिताओ, यूनिवर्स को लेकर के थैंकफुल हो, ठीक है। और जो सारी चीज़ें वो खुद के साथ बैठोगे ना तो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, बस खुद के साथ समय बिताओ, ठीक है। कंप्लीशन का कार्ड है ऑप्शन 3, और कंप्लीशन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ट्रस्ट में अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं ना जो सॉल्व हो सकती हैं आपकी लाइफ में, अगर आप खुद बैठ करके सोचोगे कुछ चीज़ों के बारे में, तो क्योंकि आप बहुत समझदार हो ऑप्शन 3, और मुझे नहीं लगता आपको कोई चीज़ के बारे में मुझे ज़्यादा समझाना चाहिए, बट आप बहुत समझदार हो ऑलरेडी, ठीक है। आप बहुत कुछ आपको पता है ऑलरेडी। मे बी आप में से कुछ लोग वो हो जो अपने एज से ज़्यादा समझता है बातों को, है ना। मतलब मतलब जो लोग 40-50 साल होने के बाद, जिनकी उम्र हो जाती है 40-50 साल, वो लोग जो बातें बोलते हैं ना, वो आप अभी इस एज में बोल रहे हो जिस एज में आप हो, है ना। तो काफ़ी एज से पहले बहुत समझदार हो आप ऑप्शन 3, और काफ़ी चीज़ आप खुद भी सॉर्ट आउट कर सकते हो, इसमें आपको दूसरे इंसान की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। बस कोशिश यही करिए कि आप खुद के साथ समय बिताओ, ठीक है। और कंप्लीशन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि करंट एनर्जी में ना कई ऐसी भी चीज़ें हैं जो एक कहते हैं ना कि एक साइकिल में हुआ जिसमें टॉक्सिक चीज़ें जो है वो आपके पीछे से पड़ गई है ना। पहले एक चीज़ बुरी हुई, फिर उसके बाद से सब बुरा होना स्टार्ट हुआ है, राइट। तो वो भी चीज़ें एंड हो सकती है, वो साइकिल भी एंड हो सकता है, बस थोड़ा सा समय बिताइए और हर एक चीज़ के पीछे का रीज़न जानिए। लेट्स सी, अब हम देखते हैं क्या होने वाला है ऑप्शन 3। थैंक यू। We have the Sun, then we have 3 of Pentacles in reverse,
देन वी हैव 4 of Pentacles, देन वी हैव द एम्परर। सो अगर हम बात करें कि क्या होने वाला है ऑप्शन 3, तो मुझे जो फर्स्ट चीज़ दिखाई दे रही है द सन से, वो यही है कि नेक्स्ट यही होने वाला है कि आप अपने लाइफ में एक न्यू बिगनिंग देखोगे, बहुत सी चीज़ें आपके फेवर में होते हुए देखोगे, और ख़ास करके सेल्फ लव करना आप सीख रहे हो, जिसकी वजह से लाइफ के जो और भी चीज़ें थी वो भी ठीक हो रही है। ठीक है, जैसे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन वो सारी चीज़ें ठीक हो रही है। ठीक है, ऑप्शन 3। एंड मैं यहाँ पे ये भी चीज़ देख पा रही हूँ 3 of Pentacles इन रिवर्स है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप कई चीज़ों के प्रति ना मतलब सोचते हो कि मुझे ये भी चाहिए है, ये भी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखते हो कि मतलब जितनी ख्वाहिशें उस हिसाब से ये बहुत ढीला है, राइट, तो वो आप नहीं खरीद पाते जो आपको चाहिए होता है। लेकिन नेक्स्ट यही होने वाला है कि आपको कोई भी चीज़ के लिए तरसना नहीं पड़ेगा, राइट। देखिए, ये चीज़ है कि दुनिया में हर कोई ऐसा नहीं है, राइट। दुनिया में मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं, ठीक है, जिनको जो चाहिए होता है, खास करके अब ऐसा हो गया है कि जिनको जो चाहिए होता है वो मिल जाता है। बहुत ही कम ऐसे लोग बच गए हैं जो अभी भी कुछ चीज़ों के लिए दूर से देख करके बोलते हैं मुझे ये चाहिए। खास करके जिनको जो मिल जाता है उनकी उनकी जो ख्वाहिशें हैं वो उससे और डबल बढ़ जाती है ना। तो ऐसा सबके साथ नहीं है, लेकिन आप इस चीज़ को जानते हो ऑलरेडी में भी, क्योंकि आपने कई लोगों को देखा है कि जिनको जो चाहिए होता है उनको वो मिल जाता है, या फिर वो खुद ही कुछ होता है जिसकी वजह से उनको मिल जाता है, राइट। तो आपके साथ ऐसा है कि आप बस दूर से ईमानदारी से हर एक चीज़ को लेना चाहते हो अपने लाइफ में, राइट। आप नहीं चाहते कि कोई मेरी मदद करे या फिर किसी के ज़रिए मैं अपनी कोई भी ख्वाहिशें पूरी करूँ। आप अकेले करना चाहते हो जो करना चाहते हो। तो यही चीज़ है कि अभी आप कुछ चीज़ों के लिए तरसते हो, आप चाहते हो कि काश ये मेरे पास होता, लेकिन अभी आप देखते हो नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, इसको बाद में कभी, है ना। तो नेक्स्ट यही होने वाला है कि कोई भी चीज़ के लिए आपको अभी तरसना नहीं पड़ेगा, ठीक है, और जो भी चीज़ आपको चाहिए होगी वो आपको मिल जाया करेगी, है ना। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपका कोई ड्रीम है कि मुझे ये चाहिए, बस आप देखते हो तो आपको लगता है कि काश ये मेरे पास भी होता, है ना। तो वो दूर से देख के तरस नहीं बोलते उसको। क्योंकि कई लोग इसको ऑफेंसिव वे में ले सकते हैं, लेकिन यही होता है ना कि अगर आप बोल रहे हो कि मुझे ये फ्लास चाहिए, तो दूर से क्या हो रहा है, वो मन में वो आ रहा है ना कि काश होता मेरे पास, है ना। तो उसको वही बोलते हैं, तो बुरा मत मानिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट यही होने वाला है कि आप फाइनली जैसे कुछ चीज़ों से आगे बढ़ करके एक पॉजिटिव पर्सनालिटी, जो बहुत कुछ समझता है इंसान, और जिससे अगर कोई कुछ आकर के बोलेगा भी तो वो उसको जज नहीं करेगा, वो उसकी बात को ध्यान से समझेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मेरी लाइफ में ये एक्सपीरियंस रहा है तो ज़रूरी नहीं है उसकी लाइफ में भी वही एक्सपीरियंस रहा हो, राइट। तो हर एक किसी की बात को आप ध्यान से सुनोगे, और लाइक बहुत मेच्योरिटी, ठीक है, ऑप्शन 3। सो नेक्स्ट यही सब कुछ होने वाला है। बस आपको करंट एनर्जी में एक और मैसेज दिया जा रहा है, जो है मोमेंट टू मोमेंट, राइट। ये कार्ड इतना प्यारा है, ये मेरा फेवरेट कार्ड है, पता है। ये कार्ड आपको बता रहा है कि मोमेंट टू मोमेंट जीना है, यानी कि कल जो हो गया उसके बारे में आज मत सोचो, और आज जो हो रहा है उसके बारे में कल मत सोचना, ठीक है। आज को आज की तरह जियो, कल को कल की तरह जीना, ठीक है। कोई भी चीज़ को ऐसे पकड़ के नहीं चलना है, क्योंकि हम सब एक सोल्स हैं और हम सभी कुछ ना कुछ सीखने के लिए आते हैं। तो कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें ऐसी लग रही होती है कि ये हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हमें याद रखना है कि हम सीखने के लिए आए हैं, राइट, और सिखाने के लिए आए। सो यस, ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है देन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।